अगर तुम्हारे शोल्डर्स ग्रो नहीं हो रहे, तुमने बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्राई कर ली हैं, घर पर, जिम जाकर, एवरीथिंग यू डिड, तुम्हारे 3D शोल्डर नहीं आ पा रहे, तो मैं इस वीडियो में तुम्हें बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपने 3D शोल्डर्स को बिल्ड कर सकते हो विदाउट इवन गोइंग टू द जिम। सिर्फ 3 एक्सरसाइज हैं, कोई भी वेट नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, हर चीज़ तुम्हारे घर पर अवेलेबल है और हर चीज़ तुम ईजिली कर लोगे। सो नंबर 1 एक्सरसाइज जो कि है वो सभी करते हैं फ्रंट अर्ल्स के लिए, वो हम सबसे एंड में बताऊंगा क्योंकि वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सो सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज सबसे पहले बताता हूँ, वो है साइड डेल्ट्स। अगर तुम्हारे साइड डेल्ट्स वीक हैं तो जो मर्जी हो जाए, तुम्हारे शोल्डर्स कभी भी 3D नहीं लगने वाले। तुम जो मर्जी एक्सरसाइज करते रहो, लाइक तुम्हारे फ्रंट डेल्ट्स ज़्यादा ग्रो हो जाएंगे, रियर डेल्ट्स और साइड डेल्ट्स कम रहेंगे। सो कौन सी एक्सरसाइज करनी है और सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज कौन सी है? लाइक कोई भी तुम एक्सरसाइज कर लो जिसमें तुम यहाँ पर जाओगे, वो एक्सरसाइज तुम्हारे साइड हल्स को ग्रो करेगी। लाइक तुमने बहुत ही मिनिमल वेट लेना है। लाइक मैं 1 ईंट लेता हूँ और उससे ही करता हूँ, बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं लेना। लाइक अगर तुम ज़्यादा वेट लोगे तो तुम इंजर भी हो सकते हो, इसीलिए तुम्हें कम वेट लेना है और इसके साथ साइड लेटरल रेजेस करने हैं। लाइक मिस्टर ओलंपिया के जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी लाइट वेट के साथ करते हैं, वो मैक्स 10 kg से ऊपर नहीं जाते। और तुम अपनी जिम में देखोगे ईगो लिफ्टर होंगे और वो साइड लेटरल रेजेस को बहुत ज़्यादा वेट के साथ और स्विंग के साथ कर रहे होंगे और इंजर होने की फुल तैयारी कर रहे होंगे। दिस इज कॉल्ड ईगो लिफ्टिंग। कौन सा पावर लिफ्टर बनने की कोशिश कर रहे हो और पावर लिफ्टिंग कौन सा जान से होती है। सो डोंट डू दिस मिस्टेक्स, ओनली डू दिस के 1 ईंट लो, सिर्फ 1 ईंट। तुम्हारे घर पर ईंट तो मौजूद होगी ना, वो लो और उसके साथ साइड लेटरल रेजेस करो बस, और कोई भी एक्सरसाइज मत करो। लाइक तुम्हें वॉल के साथ लीन करना है और इससे ऊपर नहीं जाना। ये जो चीज़ तुम देख रहे हो, इससे अगर तुम ऊपर जाओगे तो सारा काम खराब हो जाएगा। फिर तुम्हारे ट्रैप्स इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे जिसकी वजह से तुम कम रैप्स लगा पाओगे। लाइक तुम्हें फेलियर तक जाना है। नंबर 1 थिंग है, तुम्हें फेलियर तक जाना है। फिर बेशक तुम्हारी फॉर्म एंड पे खराब ही हो जाती है। लाइक अगर तुम 15 रैप कर लेते हो तो तुम्हें 20 की ट्राई करनी है। आखिरी बेशक फॉर्म खराब हो, तुम्हें लगाने ही लगाने हैं। तो अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारे 3D शोल्डर्स पक्के हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो है रेयर डेल्ट्स, जो कि तुम्हारी बैक अगर स्ट्रॉन्ग होगी तब ही तुम्हारे रेयर डेल्ट्स स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इसके लिए तुम्हें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी, सिंपल एक्सरसाइज है, वो है पुलअप्स। अगर तुम पुलअप्स करते हो तो तुम्हारे रेयर डेल्ट्स 100% होंगे। लाइक तुम्हें जितने वाइड पुलअप्स कर सकते हो उतने वाइड करो, तुम्हारे रेडर्स जरूर ही बनेंगे। लाइक अगर तुम वेटेड पुलअप्स करते हो, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी फकिंग गुड, तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होने वाला है और तुम्हारे रेडर्स बहुत जल्दी ही ग्रो होंगे। अगर तुम्हारे रेडर्स अच्छे हैं, तुम्हारा बिल्कुल 3D लुक आएगा। बट अगर तुम तीनों में से एक भी चीज़ को निगलेक्ट करोगे तो तुम्हारे शोल्डर्स थोड़े वीक रह जाएंगे। इसलिए हमें फ्रंट डेल्ट्स को भी निगलेक्ट नहीं करना। लेकिन अगर तुम पुशअप्स लगाते रहते हो, हमेशा पुशअप्स घर पर लगते रहते हो, तो तुम्हारे 100% फ्रंट डेल्ट्स होने ही वाले हैं। अगर तुम सिंपल पुशअप भी लगाते हो, मुझे याद है कि मैंने ज़िंदगी में शोल्डर की एक्सरसाइज नहीं की थी, फिर भी मेरे शोल्डर बहुत ज़्यादा बिग थे क्योंकि मैं सिर्फ बहुत ज़्यादा ही पुशअप करता था। जब मैंने स्टार्ट किया था 2 पुशअप से स्टार्ट किया था, मेरे से कुछ भी नहीं लग पाता था, सिर्फ मैं पुशअप पुशअप और पुशअप ही लगाता रहता था। लेकिन मेरे बाइसेप और शोल्डर और ट्राइसेप वगैरह बनना स्टार्ट हो गए थे क्योंकि सिर्फ मैं पुशअप लगाता था। सिर्फ पुशअप्स में भी बहुत ज़्यादा ही पावर है, लेकिन हम इसको एडवांस लेके जाएंगे। लाइक जब मुझे पता लगा ना, फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट की कि कैसे ट्रेन करते हैं, कैसे ये करते हैं, कैसे वे करते हैं, जिम वाले कैसे करते हैं। मैंने वैसे जिम का कंटेंट देखना स्टार्ट कर दिया। जिम कभी भी नहीं किया, एक 15 दिन के लिए सिर्फ जिम गया था, वो मुझे मज़ा नहीं आया। लाइक मुझे वो मज़ा नहीं आया कि जो घर में और मैं घर में कर सकता हूँ सिर्फ 1 घंटे में। सो इसीलिए मैंने जिम को छोड़ा और बाय बाय किया और घर पे ही ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। और शोल्डर्स के लिए मुझे फ्रंट आउट के लिए एक एक्सरसाइज जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है हैंडस्टैंड पुशअप। अगर तुम कर सकते हो, नहीं कर सकते तो तुम पाइक पुशअप, सिंपल पाइक पुशअप कर सकते हो। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज जो कि तुम्हारे शोल्डर को हिट करेगी। लेकिन इसकी फॉर्म बिल्कुल तुम्हारे लिए सही होनी चाहिए। लाइक आर्म स्ट्रेट होने चाहिए और लेग में जितना कम बैंड हो सके उतना कम बैंड होना चाहिए और कोशिश करनी है कि शोल्डर पर ज़्यादा जोर आए, आगे की तरफ या ट्राइसेप की तरफ कम से कम आए। लाइक तुम्हें स्टार्टिंग में पता नहीं लगेगा, तुम मिस्टेक्स करोगे, ये तो सबके साथ होता है, तो तुम कर सकते हो। ये तुम्हें हैंडस्टैंड पुशअप्स करने में और हैंडस्टैंड करने में भी मदद करेगी, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही गुड है। अगर तुम्हें मैं इससे भी अच्छी एक्सरसाइज बताऊँ तो वो होने वाली है सूडो पुशअप्स। सूडो पुशअप्स आर वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज जो कि तुम्हारे लिए है, जो कि तुम कर सकते हो, जिससे तुम प्लैंच भी वेरी इजीली कर लोगे और प्लैंच के साथ साथ तुम अपने शोल्डर्स को भी बहुत जल्दी ही ग्रो कर लोगे। तो अगर तुम सूडो पुशअप्स करना चाहते हो या मुझे क्या चाहते हो कि मैं सूडो पुशअप्स के बेनिफिट्स पर और सूडो पुशअप्स पर एक लेदर वीडियो बनाऊं, तो तुम कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर तुम सूडो पुशअप्स करते हो, उसकी टेक्निक पर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मेरी बेस्ट एक्सरसाइज है। लाइक इतने बड़े बाइसेप्स सिर्फ और सिर्फ सूडो पुशअप्स की वजह से हुए। लाइक मैंने प्लैंच पुशअप्स की वजह से करना स्टार्ट किए थे और मेरे सूडो पुशअप्स आर गेटिंग वेरी वेरी बेटर और प्लैंच पुशअप्स ही होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो दिस इज इट। और तुम्हें कुछ भी एक्सरसाइज नहीं करनी। अगर तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया या कुछ भी न्यू जाना चाहते हो तो तुम मुझे नीचे बता सकते हो, मैं तुम्हें जरूर कमेंट में रिप्लाई दूंगा। एंड सब्सक्राइब, इट्स गोइंग टू मोटिवेट मी प्लीज।